हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम एक डिज़ाइन ऑब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे जिसमें हमें कहा गया है कि एक कॉम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन कीजिए जो कि किसी भी गिवन बीसीडी नंबर को एक्सेप्ट करता है और आउटपुट में उसका 9th कॉम्प्लीमेंट डिस्प्ले करता है। तो सबसे पहले आपको जो भी डिज़ाइन ऑब्जेक्ट दिया जाता है उसका आप ब्लॉक डायग्राम बनाइए और पता लगाइए कि इसमें कितनी इनपुट लाइन्स होंगी और कितनी आउटपुट लाइन्स होंगी, और फिर उसके बाद जो भी आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है उस पे बेस्ड आप ट्रुथ टेबल बनाइए। स्टेप क्या रहेंगे? ब्लॉक डायग्राम बनाना, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इनपुट लाइन्स एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ आउटपुट लाइन्स, फिर उसके हिसाब से ट्रुथ टेबल बनाना जो भी आपका ऑब्जेक्ट दिया गया है उसके हिसाब से, और उस ट्रुथ टेबल के बाद में हर आउटपुट लाइन के लिए फंक्शन मिनिमाइज करना और मिनिमाइज्ड फंक्शन का फाइनली सर्किट जो लॉजिकल सर्किट है उसे ड्रॉ करना। इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट को पूरा अचीव कर सकेंगे। तो पहला स्टेप क्या रहेगा? ब्लॉक डायग्राम बनाना। ब्लॉक डायग्राम में हमें कहा गया है कि एक बीसीडी नंबर को एक्सेप्ट करता है और 9th कॉम्प्लीमेंट उसका डिस्प्ले कर रहा है। बीसीडी नंबर का मतलब 0 से लेके 9 तक। अ गिवन बीसीडी नंबर, तो हम एक बीसीडी नंबर को, सिंगल डिजिट बीसीडी नंबर को कंसिडर करेंगे, और एक सिंगल डिजिट बीसीडी नंबर को डिस्प्ले करने के लिए हमें कितनी लाइन्स चाहिए होती है? बीसीडी नंबर्स आर 0 to 9 डिजिट्स रिप्रेजेंटेड इन 4 बिट्स, है ना। ये रहता है बीसीडी नंबर का बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर, हम पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास इनपुट लाइन्स 4 होंगी, ठीक। मान लीजिए कि हम इन इनपुट लाइन्स को x3, x2, x1 और x0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बिट पैटर्न है किसी भी बीसीडी नंबर का, ठीक है। बीसीडी नंबर को ये पढ़ेगा। आउटपुट जो है वो 9th कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो 0 से लेके 9 तक का जो 9th कॉम्प्लीमेंट होगा वो 9 से लेके 0 तक होगा। तो अगेन सिंगल डिजिट के बीसीडी नंबर का 9th कॉम्प्लीमेंट भी सिंगल डिजिट का होगा। तो सिंगल डिजिट के 9th कॉम्प्लीमेंट को रिफ्लेक्ट करने के लिए अगेन आपको 4 आउटपुट लाइन्स चाहिए होंगी। इनपुट पे बीसीडी नंबर, आउटपुट पे 9th कॉम्प्लीमेंट, ठीक। ये आपका लॉजिकल सर्किट होगा जो भी आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट का ऑब्जेक्ट दिया गया है उसके लिए। यहाँ पे मान लीजिए आउटपुट लाइन्स को हम y3, y2, y1 और y0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। तो अगर आप अब इसका ऑब्जेक्ट को एक एग्जांपल लेके चलिए कि अगर आप इनपुट पे 3 देते हैं तो आउटपुट पे आपका 3 का 9th कॉम्प्लीमेंट मिलना चाहिए, दैट इज 6। व्हाट डज इट मीन? इनपुट में आपने 3 दिया तो 3 का मतलब 0 0 1 1, ये 0 0 1 1 ये आपने इनपुट दिया। ये जो x3 x2 है, ये जो बिट्स हैं, ये बीसीडी नंबर के बिट्स हैं, ये होंगे 0 0 1 1। तो आउटपुट पे आपको क्या मिलना चाहिए? 0 1 1 0 मिलना चाहिए। तो आउटपुट लाइन्स आपकी आनी चाहिए 0 1 1 0। ये एक एग्जांपल है कि इनपुट ये दें तो आउटपुट इस इनपुट बिट पैटर्न के लिए ये आउटपुट बिट पैटर्न मिलना चाहिए। तो एक एग्जांपल के बाद आप कंप्लीट पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस और उनके अकॉर्डिंग आउटपुट कॉम्बिनेशन की ट्रुथ टेबल बनाइए। पहला स्टेप क्या था? आपने बनाया ब्लॉक डायग्राम, आपने बनाया ब्लॉक डायग्राम, ठीक है, जो इस कंसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड स्टेप रहता है आपका, आप बनाएंगे ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल हो गई आपकी सभी पॉसिबल इनपुट्स और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट लाइंस का रिप्रेजेंटेशन। तो इनपुट लाइंस आपकी बीसीडी नंबर 4 बिट की आपका इनपुट होगा, तो 4 आपकी इनपुट लाइन्स होंगी, 4 इनपुट वेरिएबल्स होंगे, ठीक। एज वेल एज आपके आउटपुट लाइन्स भी 4 हैं तो आप 4 आउटपुट लाइन्स को भी मेंशन करेंगे, ठीक। अब आपके इनपुट बीसीडी नंबर है तो इनपुट आपके हो सकते हैं 0 से लेके 9 तक, केवल 0 से लेके 9 तक पॉसिबल इनपुट होंगे आपके, ठीक है। तो आप इन बिट के पैटर्न को लिखना शुरू कीजिए। इनपुट आपका होगा 0 0 0 0 0 0 0 1, जिसे कि हमने मिन टर्म में भी रिप्रेजेंट कर दिया M0 M1 इस तरह से। तो 0 से लेके M0 से लेके M9 तक आपकी इनपुट एंट्री होगी। अगर आप
इनपुट पे 0 दे रहे हैं तो आउटपुट पे आपको 9 मिलना चाहिए। तो 9 का बिट पैटर्न क्या होगा, 1 0 0 1। आपने इनपुट पे 0 0 0 0 दिया तो आउटपुट पे आपको मिलना चाहिए 1 0 0 1। इसी तरीके से अगर आपने इनपुट पे 4 दिया है, इट मीन्स 0 1 0 0 दिया तो आउटपुट पे आपको 5 मिलना चाहिए। इट मीन्स आउटपुट आपको मिलना चाहिए 0 1 0 1। इस तरह से आपने पूरी जितनी भी आपकी 0 से लेके डिजिट 9 तक की पॉसिबिलिटीज़ है इनपुट कॉम्बिनेशन, और उन इनपुट कॉम्बिनेशंस के पॉसिबल आउटपुट कॉम्बिनेशन बना ली। यहाँ बात ध्यान रखिए कि 4 बिट से बनने वाले टोटल मिन टर्म्स कितनी होती हैं, ये आगे भी M10, M11, M12, M13, M14 और M15 ये कॉम्बिनेशन भी अपीयर हो सकता है इनपुट पे। ठीक है, ठीक, ये आपकी एक रॉन्ग एंट्री होगी, लेकिन मैनुअल मिस्टेक या किसी भी एरर की वजह से ये एंट्री भी हो सकती है। ये एंट्री होने पे सर्किट उनको कंसिडर नहीं करेगा, बिकॉज दीज आर इनवैलिड BCD नंबर्स। तो M10 से लेके N15 तक की एंट्रीज को आपका लॉजिकल सर्किट डोंट केयर कंडीशंस की तरह ट्रीट करेगा। इट विल ओनली एक्सेप्ट द मिन टर्म्स 0 से लेके M9 और उन्हीं के अकॉर्डिंग आप आउटपुट लाइन को डिज़ाइन करेंगे। M10 से M15 की मिन टर्म्स इनपुट कॉम्बिनेशंस को यू विल एंटर एज अ डोंट केयर टर्म while you are minimizing a function expression for a given output line. Okay? यहाँ पे आपकी जो डोंट केयर टर्म्स हैं उनकी जो सिग्निफिकेंस है वो अच्छे से क्लियर होती है। ये कॉम्बिनेशन सर्किट नहीं ट्रीट करेगा, इन्हें नहीं एंटरटेन करेगा, और बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये कॉम्बिनेशन आता है तो हम उस पर करेक्ट आउटपुट दें, ये भी रिक्वायर्ड नहीं है। ट्रुथ टेबल लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा मिनिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन के लिए हम हर आउटपुट लाइन के लिए एक के मैप बनाएंगे, और जहाँ जहाँ पे हमारी आउटपुट लाइन हाई है उन आउटपुट लाइंस पे उन मिन टर्म्स में हम 1 एंटर करेंगे, और 1 एंटर करने के बाद अगर दिए गए ऑब्जेक्ट में कोई भी डोंट केयर कंडीशंस अराइज हो रही है या एग्जिस्ट करती है तो उनको भी एंटर करेंगे। उनको एंटर करते हुए हर आउटपुट लाइन के लिए हम एक मिनिमाइज एक्सप्रेशन लिखेंगे, और उस मिनिमाइज एक्सप्रेशन के लिए हम फाइनल लॉजिकल सर्किट जो है वो ड्रॉ कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 4 आउटपुट लाइंस हैं, तो हम 4 के मैप बनाएंगे। ये मैंने के मैप बना के उनमें मिन टर्म्स की एंट्री की है। जैसे y0 कब कब हाई है, 0 2 4 6 और 8 पे आपका y0 हाई है। तो ये हमने एक के मैप बनाया 4 इनपुट वेरिएबल के लिए, क्योंकि इनपुट वेरिएबल्स आपके 4 हैं तो 4 वेरिएबल का हर आउटपुट लाइन की डिपेंडेंसी 4 इनपुट वेरिएबल्स पे है। तो हर आउटपुट के लिए 4 वेरिएबल का के मैप बनेगा। अगर इनपुट लाइन 3 और आउटपुट लाइन 2 होती है तो 3 वेरिएबल के मैप बनेंगे, कितने, 2 के मैप बनेंगे। हर आउटपुट लाइन के लिए के मैप बनता है, और के मैप कितनी सेल का बनेगा ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स पे, क्योंकि हर आउटपुट की डिपेंडेंसी इनपुट वेरिएबल्स पे है। ठीक है, तो सारे इनपुट जो आपके कॉम्बिनेशंस थे x3 x2 x1 x0 का हमने के मैप बनाएंगे, हर आउटपुट लाइन के लिए बनाएंगे। पहले y0 के लिए हमने के मैप बनाया, और y0 0 2 4 6 और 8 पे आपका 1 है, 0 2 4 6 1 पे आपने 1 एंटर किया। उसके बाद में M10 से लेके N15 ये 6 जो मिन टर्म्स हैं, इसको ये लॉजिकल आपका जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है ये डोंट केयर कंडीशन की तरह ट्रीट करेगा। तो यहाँ पे आप क्रॉस लगा देंगे के मैप बना के। तो ये एंट्री सारी की गई है y0 के लिए, जहाँ जहाँ पे y0 1 है वहाँ 1 लिखेंगे, और इन 6 मिन टर्म्स में क्रॉस लगाएंगे। अब इसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो y0 के लिए बनाए गए के मैप में मिनिमाइज एक्सप्रेशन लिखने के लिए ये आपका एक के मैप का मिनिमाइज एक्सप्रेशन हो जाएगा, और इस एक्सप्रेशन से आप यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकालते हैं, y0 विल बी x0 बार। ठीक है, इन दोनों कॉलम में x0 बार कॉमन है। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी आपकी y1 के लिए। y1 लाइन कब कब हाई है, y1 लाइन आपकी हाई है M2 3 6 एंड 7 पे।
2, 3, 6 और 7 पे 1, बाकी सब पे आपने डोंट केयर कंडीशन को एंटर किया। और y1 के लिए इसको जब आप मिनिमाइज करेंगे तो ये के मैप बनेगा और y1 विल बी, इन दोनों सेल में क्या है आपका एक्सप्रेशन कॉमन, y1 विल बी x1, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद में आपने y2 के लिए के मैप बनाया और एंट्री की। y2 आपका हाई है 2, 3, 4 और 5 पे हाई है, तो 2, 3 और 4, 5 पे 1 और 10 से लेके 15 तक क्रॉस आपने एंटर किया। इनका आप मिनिमाइज एक्सप्रेशन लिखिए। 2 के मैप बनेंगे आपके, एक ये के मैप, सॉरी 2 ग्रुप बनेंगे, एक ये ग्रुप बनेगा और एक ये ग्रुप बनेगा। एक्सप्रेशन क्या आएगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, y2 विल बी, इन दोनों में कॉमन है आपका x2 x1 बार प्लस इसमें क्या कॉमन है x2 बार और x1। ये आपका आ गया y2 का एक्सप्रेशन, ये y1 के लिए है और ये y0 के लिए। इसी तरीके से y3 में एंट्री कीजिए। y3 आपका केवल 0 और 1 में 1 है, 0 और 1 में 1 है और ये सारी टर्म्स आपकी डोंट केयर टर्म्स है। y3 को जब मिनिमाइज करेंगे तो केवल ये एक आपका एक्सप्रेशन आएगा और उसमें आ जाएगा y3 विल बी x3 बार, x2 बार और x1 बार। तो ये आपकी चारों आउटपुट लाइंस के लिए एक्सप्रेशन आ गए हैं। इन एक्सप्रेशन पे आप डिपेंड करता हुआ चौथा स्टेप क्या रहेगा आपका, चौथा स्टेप रहेगा लॉजिकल सर्किट ड्रॉ करना, ठीक है। तो आप इनपुट लाइंस लीजिए, x0, x1, x2 एंड x3। y0 क्या है, x0 बार, तो ये x0 बार, ये आपका हो गया y0। y1 क्या है, x1, तो ये आपका आ गया y1। y2 क्या है, x2 बार, सॉरी x2 x1 बार, ठीक है। और x1 बार भी आपको लेना पड़ेगा, ये आपका यहाँ पे आप इसको ऐसे ले सकते हैं, ऐसे, ठीक। ये आपका y1 हो गया और यहाँ पे आपका x1 बार हो गया, x1 बार x2, ये हो गया आपका x1 बार x2 और है x2 बार, तो x2 को भी आपको बार करना होगा, x2 बार x1 और इन दोनों का जो और फंक्शन है वो आपका हो गया, ये आपका हो गया y2 और है x3 बार x2 बार x1 बार, तो ये आपका x3 बार है, ये आपका x2 बार है और यहाँ पे आपका x1 बार था, ये आपका हो गया y3। ये जो आपका डायग्राम है ये आपका हो गया, जो आपने ब्लॉक डायग्राम बनाया था उसका डिटेल लॉजिकल सर्किट डायग्राम। तो इस तरीके से क्या स्टेप रहेंगे, ब्लॉक डायग्राम बनाना, ट्रुथ टेबल बनाना, मिनिमाइजेशन करना और लॉजिकल सर्किट बनाना। 4 स्टेप में आप किसी भी गिवन ऑब्जेक्ट को, जो कि आपको एक कॉम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन करने के लिए कहा जा रहा है, उसे आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप किसी भी गिवन BCD नंबर का 9th कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने के कॉम्बिनेशनल सर्किट डायग्राम का या सर्किट डिज़ाइन का ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।